डालें, इस सफ़ा पर रोज़े की पाबंदी लिख डालें, इस सफ़ा पर हज की पाबंदी लिख डालें, इस सफ़ा पर आप सबका वो खैरात अदा करना लिख डालें, इस सफ़ा पर आप जलसे और जुलूस में बैठना लिख डालें, इस सफ़ा पर आप ज़कात का अदा करना लिख डालें, इस सफ़ा पर आप वलियों से मोहब्बत करना लिख डालें, इस सफ़ा पर आप माँ बाप की फरमा बरदारी लिख डालें। अल्लाह की कसम कहता हूँ आखिरकार वो सफ़ा आ जाएगा ज़िंदगी की किताब का जिस पे मौत लिखी है, अब वो जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे आपने जिंदगी की किताब को पुर किया गए, आप जान लेना गाय घट्टा वालों, आप आए थे रोते हुए दुनिया में, लेकिन आप जाएंगे रोते हुए नहीं जाएंगे। जनाजा निकलेगा, सारे लोग आंसू बहाएंगे, आप वो होंगे जो मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे दुनिया से। हाँ, इसलिए जिंदगी की किताब को ऐसे पुर करना है। जरा गौर से सुनिएगा। हालांकि मेरे पास रामायण भी मौजूद, मेरे पास श्री रामचरितमानस भी मौजूद है, मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, मेरे पास श्वेताश्वर उपनिषद की भी किताब मौजूद है। मैं हिंदुस्तान का वाहिद चतुर्वेदी हूँ जो किताबों का हवाला देकर बोलता हूँ और डंके की चोट पर बोलता हूँ। अगर हो तो नेट पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन सुनिए, आज की तकरीर में सोचता हूँ कि चंद बातें आपको बताकर रुखसत हो जाऊँ, क्योंकि लोगों अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं थोड़ी देर बोलूँगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर सुनना है तो हाथों को लहरा कर बता दीजिएगा कि हाँ सुनने के मूड में है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर में रे रोशन ज़मीर आए हैं। सुभान अल्लाह। अगर सुनेंगे तो मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप ज़हन बना दें, मैं ये नहीं देखूंगा कि दो चार लोग बैठे गए, लेकिन अगर मैं बोलने पे आ गया तो इंशाअल्लाह लगेगा कि हाँ जलसा अभी शुरू हो रहा है। जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। यकीनन आप लोगों का यहाँ बैठना अब तक ये बता रहा है, नमाजी होना आसान है, रोज़ादार बनना आसान है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है, ये छोटे 10 साल के बच्चे भी यहाँ अब तक बैठे हैं। अल्लाहु समद। वो देखे 10 साल 8 साल 5 साल के बच्चे, कल अगर परसों इसी जगह पे अगर ये 10 साल के बच्चे अगर कहेंगे ना बिरयानी बट रही है माँ मुझे जाना है, माँ कहेगी बेटा मैं घर में तुझे बिरयानी बनाकर खिला दूंगी, रात के 2-3 बजे अगर तू वहाँ मैदान में जाएगा मदरसे के आगे तुझे ठंड लग जाएगी। लेकिन आज एक बूढ़ा बाप भी बैठा है, एक 10 साल का बच्चा भी आया है, ये सिर्फ इसलिए आया है, ये जानता है हम किसी दुनियादार के नाम पर नहीं जा रहे गए, आज जा रहे गए तो मदीने के ताजदार के नाम पर जा रहे गए। हाँ, क्योंकि आशिक जब कोई मुस्तफ़ा का बन जाता है ना तो फिर मुस्तफ़ा का इश्क जब उस पे चढ़ता है तो याद रखिएगा, खाना से उसे सुकून नहीं मिलता है, पानी से उसे सुकून नहीं मिलता है, बल्कि जब तक जिंदा रहता है मुस्तफ़ा का जिक्र सुनता जाता है, दिलों को सुकून पहुंचता जाता है। सुनना मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है, मदीना की सरजमीन है। सुनिएगा, एक 10 साल का बच्चा है, सरकार का रोज़ा गुंबद खजरा सामने है, वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा है। गौर से सुनना प्यारे, मदीने की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सरकार का रोजा सामने है, गुंबद खजरा की छांव में वो 10 साल का बच्चा खड़ा है और यूं हाथ बांध कर खड़ा है। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मदीना की सरजमीन पे आए हुए, मैं आपका मेहमान बनकर
आया हो, या रसूल अल्लाह 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, या रसूल अल्लाह अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता ताकि शिद्दत की भूख जो लगी है वो मेरी भूख मिट जाती। इतना कह ही रहा था, एक मौलाना पीछे खड़े थे, गौर से सुनना लोगों। मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू तू क्या कह रहा है, 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं गए? हाँ मौलाना 3 दिन हो गए गए, मैंने अब तक कुछ खाया नहीं गए। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, वो 10 साल का बच्चा जब कहा गए मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए, मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, रोटियां रख दी गई, बूटियां रख दी गई। मौलाना ने कहा बेटा जरा जल्दी जल्दी खा लो। कहा के मौलाना क्यों जल्दी जल्दी खाओ? कहा के बेटा जरा जल्दी खाओ। रोटी के टुकड़े को बच्चे ने पकड़ा गए, सालन में भिगोया गए, मुंह के करीब लाया गए। मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरी बहन की मोहब्बतें तुम्हें तलाश कर रही होगी। इतना कहना था, वो बच्चा 10 साल का जो रोटी के टुकड़े को अपने मुंह के करीब लाया था, अब वो प्लेट पे रख देता गए, प्लेट पे रखता गए, सारों कतार रोने लगा। मौलाना कहने लगे, बाबू ये बताओ इसमें रोने की क्या बात है, रोने की क्या वजह है? मैंने तुझसे कुछ गलत तो ना कहा गए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा गए बाबू जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरी बहन की मोहब्बतें तुम्हें तलाश कर रही होगी। कहा मैंने कुछ तो ना कहा, बस इतना ही तो कहा गए। अब वो 10 साल का बच्चा रोने लगा और कहने लगा, मौलाना बात तो यही है, माँ उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता गए जिनका बाप जिंदा होता गए। ए मौलाना न तो मेरी माँ जिंदा गए न तो मेरा बाप जिंदा गए, या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। यकीनन लोगों, माँ माँ होती है, अल्लाह की कसम, माँ बाप जब तक जिंदा है ना तो माँ बाप की कद्र कर लें। हुजूर फरमाते हैं, लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। सुनेंगे सुनेंगे कौन 4 लोग हैं मैं बता दूं, सुनेंगे। अब जब इतना कहा ना, गौर से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, बस ये बताऊंगा मेरी तकरीर खत्म, देखता हूं आप कितने देर तक सुनते गए। दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह, ऊंचा बोले कितने लोग, और ऊंचा बोले कितने लोग? 4। माशाअल्लाह। अब सुने तकरीर, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा थोड़ी देर। आपने अगर मिजाज बना दिया, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। जरा सुनिएगा, दुनिया में कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, 4 लोग हैं। अब जब उस बच्चे ने इतना कहा ना, वो मौलाना बोल पड़े, बाबू फिर तुम मदीने में क्या कर रहा है? जब तेरा बाप नहीं है, जब तेरी माँ नहीं है, जब तेरा कोई भाई नहीं है, जब तेरी कोई बहन नहीं है, फिर यहाँ क्या करता है? बाबू तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक है? कहने लगा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं नबी के खानदान से हो, मैं नबी का शहजादा हो, इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा ऐसा करो, तुम अगर आले रसूल
रसूल हो, फिर तुम मेरे गांव चलो, मेरी बस्ती में चलो, मेरे गांव में जाओगे। मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा क्या होगा? कहा के मौ बाबू हमारे गांव जाओगे, लोग आले रसूल की बड़ी कद्र करते गए, लोग बड़ी इज्जत करते गए, लोग तुझे कांधे पर बिठाएंगे, लोग जब सुनेंगे तुम नबी के खानदान से हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां तुम्हें चलने को देंगे, रहने को अच्छा मकान देंगे, पहनने को अच्छा लिबास देंगे। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। कपड़े मिलेंगे? कहा हाँ मिलेंगे। अच्छा खाना मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। अब वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया है और वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, अच्छा लिबास मिलेगा, जमीनों जायदाद मिलेगी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ए मौलाना सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अल्लाह समद इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम जमीनों जायदाद महल्लों मकानात के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओ, भूल जाओगे। सारे लोगों की आवाज आनी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। एक शेर और पढ़ दूं? पढ़ दूं? न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा? 4। देख लीजिए, मैं इस वक्त बुलवा रहे हैं इसलिए मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, ये याद रखिएगा। दोबारा कभी इलाके में बुलाइए तो याद रखिएगा। हाँ, देखें मैं भी एक अलग तरह का मुकर्रिर हूँ, मैं एक दरसगाही मुदर्रिस भी हूँ, स्टेज का मुकर्रिर भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं वो रात के 3 बजे वो गंगा नहीं बहाता हूँ जिसको लोग समझे ही नहीं। हाँ, इसलिए और मैं ये कह देता हूँ, अगर यकीन ना हो आप नेट खोल के देख लीजिए, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी से ज्यादा कोई भी मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इस वक्त आप बुलवा रहे हैं, बस आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जरा सुनिएगा, कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा? 4। सुन के जाएंगे। माँ बहनों, अगर आप भी बैठे हैं ना, अल्लाह की कसम मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि माँ बहनें आज भी ऐसी महफिलों में आकर बैठा करती है। सुभान अल्लाह। और अब तक बैठी हैं। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, अगर कोई सुबह पूछे ना
कि तुमने तकरीर में जाकर क्या सीखा है, तो सुने लोगों, जलसा करवाने का मतलब होता है रात भर जलसा सुनकर अगर एक चीज आप न सीख पाए, अल्लाह की कसम जलसा सुनने से कोई फायदा नहीं है। आप कम से कम इतना तो सीख कर जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 लोग सुनेंगे ना, सुनेंगे जी, सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। बेशक, आप बेशक। ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह, दुनिया में 4 लोग, सुनना एक हदीसे पाक में पढ़ता हूँ, बस उसी में बताऊंगा, फिर इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। सुने, मोइनुद्दीन कादरी देखें, मजबूर न करें। आप लोगों ने बड़ा अच्छा रवैया किया है, अल्लाह शादो आबाद रखे आप लोगों को, अल्लाह खुश रखे सबों को, गाय घट्टा को अल्लाह सलामत रखे। हाँ, लेकिन मुझको मजबूर मत कीजिए। हाँ, इस वक्त लोगों को सुनने दीजिए, 2-4 बातें जो सुन लें। हाँ, हुजूर फरमाते हैं, मैं भी लाखों में बोलने वाला खतीब हूँ, अल्लाह का शुक्र है हजरत, लेकिन ये चीज़ें जो आप लोगों ने किया है बड़ा अच्छा किया है, लेकिन जो भी किया है माशाअल्लाह। हाँ, सुनिए एक हदीस पाक सुनिए बड़ी तेजी के साथ। हुजूर फरमाते हैं, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो और प्यार से बोलो। 3 दोस्त थे। हुजूर फरमाते हैं, तीनों दोस्त कहीं सफर कर रहे थे। अच्छा, एक बात सुनिएगा, अभी का दौर है, जिनके पास पैसा है वो बाइक से सफर करता गए, और जिनके पास ज्यादा रुपए गए वो 4 व्हीलर से सफर करते गए, कोई ट्रेन से सफर करता गए, कोई बस से सफर करता गए, कोई हवाई जहाज से सफर करता गए। लेकिन पहले का दौर है, आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त पैदल सफर कर रहे थे। जाते 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 शाम का वक्त हो गया। गौर से सुनना, अगर आपने गौर से ना सुना फिर तकरीर समझ में ना आएगी। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, तीनों जाते जाते शाम का वक्त आ गया, जंगल खूंखार जंगल है। अब तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर ये जंगल में रात को सफर करोगे तो जंगली जानवर चीर फाड़ के बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो रात गुजारने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर लो जिस जगह पे रात में हम लोग रात गुजार ले। सेफ्टी वाली जगह तलाश करो। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तब आगे का सफर तय करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा सुनिएगा। कितने दोस्त थे? नहीं, कितने दोस्त सफर कितने कर रहे थे? अभी वो 4 को रहने दीजिएगा आप, और बेदार रह के तकरीर सुनिए। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त। कहाँ जा रहे थे? सफर में। सुनिएगा, सफर में जा रहे थे। जब शाम का वक्त हुआ ना, सोचा अगर आगे सफर करोगे रात में तो जंगली जानवर चीड़ फाड़ के बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह तलाश करो। ढूंढते 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 एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ में एक गार नजर आया। तीनों ने सोचा ऐसा करो इसी गार के अंदर, इसी गुफा के अंदर, इसी गार के अंदर, इसी कोह के अंदर जाकर रात गुजारते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तो आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह अल्लाह याद रखना लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए। अब तीनों दोस्त पहाड़ के अंदर चले गए। बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का। अल्लाह की मसलहत ये हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और लुढ़कते लुढ़कते आया, और जिस गार के मुंह से गार के अंदर गए थे उस मुंह पे आकर वो पत्थर बंद हो गया, और गार के मुंह को वो पत्थर बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जानते हैं जब तीनों बंद हो गए अंदर, सुबह को जैसे ही आंख खुली है, नींद खुली है, आंख जैसे ही नींद से खुली है, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब,
पीछे हाथ मारा रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा रास्ता गायब, रास्ता मिलने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह अल्लाह, याद रखना लोगों, ये किसी और की बोली नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। और एक बात याद रखिएगा, हमारी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, जमीन फट सकती है, आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान नहीं गलत हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने दोस्त थे? मंत्र पढ़ दूं का? अच्छा, नहीं तो कमेटी वाले भी सोचेंगे कि हजरत को बहुत बोले पढ़े ही नहीं। लेकिन मैं कहूंगा इस वक्त कोई फायदा नहीं है, मैं अलग तरह का हूं, और ये यानी कि मैं दिखा दिखा के पढ़ता हूं, बोलता हूं, बस अगर हो तो इजाजत पढ़ ही देता हूं। पढ़ दूं? जी जी जी। माशाअल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, अच्छा पढ़ देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा